आपका फिर से स्वागत है सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज दिल्ली विश्वविद्यालय की एक मुहिम में। ये मुहिम हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी और हमारे सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी के अंडर हमने एक मुहिम जारी करी है, जिसमें भारत पाकिस्तान के विभाजन से पीड़ित लोगों को हम उन तक पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके सारे के सारे एक्सपीरियंसेस वो हमसे साझा करें। ऐसी हमारी ये मुहिम है ताकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा इस बात से वाकिफ रहें कि उनके देशवासियों ने, उनके पूर्वजों ने कितना दर्द, कितनी परेशानियां और कितनी त्रासदी उन लोगों के लिए झेली है। आज जैसा कि मैंने आपको बताया, हम फरीदाबाद में एक गुरुद्वारे आए हैं। गुरुद्वारे का नाम है शाहिदाना गुजरात ट्रेन गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा उन लोगों के स्मारक के तौर पर बनाया गया है जो लोग भारत आए थे पाकिस्तान से एंड आते समय कत्लेआम के शिकार हुए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान में बन्नू जिले से स्थित एक गाड़ी चली थी। उस गाड़ी में तकरीबन 2500-3000 से ऊपर लोग थे जो भारत आ रहे थे विभाजन की त्रासदी की वजह से। एंड आते समय उनके ऊपर कबायलियों ने, कई काफिरों ने उनके ऊपर हमला किया। लूटपाट, मारपीट के चक्कर में, लूटपाट के इस अवसर पे, लूटपाट के इस मकसद से उन्होंने हमला किया और हमले में न जाने कितने हजारों लोग मारे गए। वो कुछ चंद लोग जो बच गए, जो इस तरफ आए और अपनी नई जीवनी उन्होंने शुरुआत करी। आज उन्हीं में से एक श्री भोलानाथ जी से आज हम उनके सारे एक्सपीरियंसेस पूछने आए हैं। एंड आप लोगों का, भोलानाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम आए थे 10 जनवरी 1948 में बन्नू से चले। तकरीबन वहाँ 3000 आदमी थे स्टेशन पर। तो स्टेशन पर जो है ना, पहले वो चेकिंग करते थे जी। मुसलमान लोग जो थे चेकिंग करते थे, तो वो चेकिंग नहीं कर रहे थे। कहते ट्रंक किसमें क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, चलो आगे हो जाओ। तो इसी तरह चलते चलते 3000 आदमी हम बन्नू से, छोटी गाड़ी आती थी माड़ी इंडस पर, उसी में बैठ गए सारे। वहाँ गाड़ी चली, माड़ी इंडस पर पहुंची। माड़ी इंडस पर पहुंची तो माड़ी इंडस में इनका जो प्लान था ना, उसी में मारने का था। माड़ी इंडस एक स्टेशन था, इसमें छोटी गाड़ी चलती थी, तो माड़ी इंडस था बड़ा स्टेशन था, उसमें इनका प्लान था कि इसी में मारे इनको। तो लेकिन किसी ने कहा कि यहाँ पर मारोगे तो इसमें कोई मोर्चा नहीं है, ये और भी मारे जाएंगे, बड़ा स्टेशन था, समझे ना। तो उसने क्या है, पहले कबालियों को भेज दिया, पहले कबालियों तो बड़ी गाड़ी में भेज दिया। हम उसी सारी रात ठंड में पड़े रहे। किसी के पास कंबल था, थोड़ी चादर थी, उसी में बैठे रहे, बच्चे थे छोटे छोटे थे, उसी में सारे बैठे थे। तो उसमें उसके 4-5 बजे के करीब फिर हुक्म हुआ कि गाड़ी आ गई है तुम्हारी, चलो उसमें। तो उसमें गाड़ी में सारे बैठ गए। तो गाड़ी चलती 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 गुजरात स्टेशन पर पहुंचे। गुजरात स्टेशन पर चाहते तो कुछ लोग पहले हिंदुस्तान आए थे, उनको पता था तो ये स्टेशन हिंदुस्तान के लिए ये नहीं, दूसरी लाइन बदलनी चाहिए। तो जान के गुजरात स्टेशन पर लाए। गुजरात स्टेशन पर जो है ना, सामने एक वो महल बना था, उसके ऊपर कोठियां बनी थी। कोठे में ऊपर स्टेशन के ऊपर है, उसमें वो कबाली जो थे उसमें छुपे हुए थे, कबाली छुपे थे तो हमारी मिलिट्री जो थी 60 आदमी थे। मिलिट्री ने वो अपना बारूद चालू कर दिया। तो मिलिट्री की थोड़ी गलत चीज ये थी कि बारूद नहीं चालू करना था, उनको निकलने देने, वो छुपे पड़े थे। सारा बारूद का, सारी रात बारूद चलता रहा उनका, सारा रात बारूद चलता रहा। एक मिलिट्री वाला आ गया, उसने कहा खिड़कियां बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। तो हमने सब खिड़कियां बंद कर दी, कोई गड़बड़ थी है। तो इसमें थोड़ी देर उन्होंने, दिन हो गया, दिन होते ही उन्होंने हमला किया, कबालियों ने हमला किया। हमला करते ही नहीं, हमारी जो फौज थी ना मिलिट्री, इसके पास बारूद सारा खत्म कर दिया। इन्होंने गलती की ना, वो निकलते ही तब मारते, तो इन्होंने पहले मारा नहीं, इन्होंने पहले ही अपने बारूद सारा खत्म कर दिया। तो उन्होंने, कबाली जब निकले तो कबालियों ने सारा मिलिट्री पर हमला किया। 60 आदमी थे, 60 आदमियों को पहले उन्होंने मार दिया। 60 आदमी मार के फिर उसके ऊपर हमारे जो डब्बे थे ना, उसके ऊपर खिड़की पर बंदूकें, नेज़े फड़क करने लगे। तो जबरदस्ती खोलने लगे तो मार छोड़ हो गई। लड़कियां ले जाने लगे, कोई ले जाने, बहुत सारे ले गए। हमारी बहन भरजाई को भी ले गए थे। तो मेरे फादर ने कहा, भाई हाथ जोड़ रहे थे, फादर को धिक्का दिया,
ऐसा कि कोई गड़बड़ नहीं, वो पैसे दे, तो पैसे थे इनके पास, थे कुछ पैसे, तो पैसे दे दी 3200 रुपये। 3200 वक्त बहुत होता था, दे दिए। उसने कहा, दूसरे को पा लिया, और तू मेरे को पैसे तू जानता था, और मेरे को से ले गए। उसने नहीं मैं मारता हूँ देखो, तो बंदूक को उसने गई 3 गोलियां मारी उसने, कुछ भी नहीं था। उसने पश्त में कहा कि कुछ भी नहीं तेरे पास, तू ठीक हिंदुस्तान पहुंचेगा, कोई बात नहीं जा। तो लेकिन इनको बहन को और दाई को ले गए थे, पकड़ के ले गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे दिन उनको लाए थे, समझे ना। और स्टेशन भरा हुआ था, लाशों से भरा था, लाशों से भरा था, एक दूसरे पर चढ़ते थे, करते थे, गोलियां बरस रही थी। मेरे दोनों आपस में बैठे थे, यही गोली आई ना, जैसे आपको लगे मेरे को नहीं, मैं बच गया। ऐसी तरह से जो कोई भी था, मेरे पास कोट था, कोट डाल लिया। कोट में से गुटके थे, गुटके होते ना जी, इसके धार में, वो ले लिए। लुंगी थी वो ले ली, और ऐसे कानों में बाले पहनते थे ना, वो भी नहीं, ओके से उतारो नहीं काटते। तो मेरे बड़े मालदार में से बांध दिए फटाफट, मेरी माने का कौन है। तो इसी तरह से बहुत लोगों को सोना था, जनानियों को था, मारते थे, लूटते थे, पकड़ते थे, जबरदस्ती ले जा रहे थे। सारा स्टेशन भर गया था, खून हो गया था सारा। इसके ऊपर पाँव लगते थे। फिर बाद में ट्रकों के ट्रक भर के साथ में दरार था, उसमें फेंकते गए सबसे। अच्छा, फिर जब बच्चे थे बाकी हमारे को उधर ले गए, सामने एक पार्क था, उसमें बिठा दिया। सामने तोप रख दिया, उड़ा रहे थे, मतलब इनको भी खत्म करो वो कहते। तो इसमें क्या है, जहाज आ गया ऊपर से, जहाज ने लेटर फेंका। लेटर में लिखा था कि तुम्हारी 4 गाड़ियां जो है ना अमृतसर में रुकी पड़ी हैं, 4 गाड़ियां अमृतसर में रुकी पड़ी हैं। इसको जो है ना हिंदुस्तान, जो बच्चे इनको पहुँचाओ हिंदुस्तान, नहीं तो तुम्हारे ये 4 वाले भी खत्म हो गए। तब हम लोगों को गुजरवाले ले गए थे। गुजरवाले में 3-4 आदमी मरने वाले थे, तो वहाँ ही उनकी डेथ हो गई। उनको वहाँ संस्कार कर दिया गुजरवाला में, साथ गुजरवाला था, जैसे बल्ब का समझिए इतना थोड़ा था। हाँ, तो उधर उसके बाद फिर उसको संस्कार करके फिर हमारे को लाहौर ले गए। लाहौर में 20 दिन रहा, 20 दिन हमारे को वहीं रहा। 20 दिन में ये दाल चावल देते थे, तो फिर हमने कहा दाल चावल से तो बड़े परेशान हो गए थे। लाहौर में आप कहाँ रहते थे बाबूजी? आप लाहौर में कहाँ रहते थे बाबूजी? लाहौर में कॉलेज एक था, एक कॉलेज, बड़ा कॉलेज था, उन्होंने आग लगाई थी पता नहीं, फिर भी कुछ कमरे बचे थे। उस कमरे में एक कमरे हमने ले दिए, एक ही उन्होंने कंबल दिए, सब कुछ दे रहे थे। पाकिस्तान हुकूमत ने अरेंज कर दिए बाद में, उसने कंबल थे, बाकी खाने पीने का तो ये चावल दाल देते थे, पाउडर की दूध की चाय बना देते थे, डॉक्टर भी आ गया था, सारा कुछ। उन इंतजाम तो ठीक था लाहौर में, सब कुछ ये नहीं था, लेकिन टाइम बहुत लगे। 20 दिन कब तक रखोगे, समझेगा। फिर 10 दिन के बाद उन्होंने रोटी और दाल शुरू कर दी, चावल को बंद कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे को अटारी ले आए। अटारी जो है बॉर्डर है हमारे हिंदुस्तान का, उधर ले आया। अटारी में खाना पीना सिर्फ होने सेवा की, समझे। अटारी के बाद फिर अमृतसर में भी उन्होंने राशन था, उन्होंने सारा कुछ हमारे को दिया, इंतजाम किया। उसके बाद फिर अब कुरुक्षेत्र ले आए गाड़ी को। कम से कम ये 2600 आदमी तो मरे गए थे वहाँ पर ट्रेन में। और ट्रेन में 1300 आदमी काउंटिंग की थी, बाद में 1300 आदमी बचे, 1300 आदमी बचे जहाँ हिंदुस्तान आए। 2600 आदमी जो वहाँ मर गए थे, 1300 आदमी बचे वहाँ पर, 1300 आदमी बचे। फिर कुरुक्षेत्र ले आए। कुरुक्षेत्र में समयाने थे इधर उधर में करके, तो कुरुक्षेत्र ने हमारे गवर्नमेंट ने अच्छी हेल्प की। फिर उन्होंने कहा कि तुम अपना जहाँ भी जाना चाहो तुम्हारे को वहाँ क्वार्टर में लेंगे, कहीं कोई करार नहीं है। कोई अलवर गया, कोई देहरादून गया, कोई रामपुर गया, कोई हम भी तो कई जगह गए थे। तो भारत आने के बाद क्या आपको कोई मदद मिली? हाँ, मदद गवर्नमेंट दे रही थी, गवर्नमेंट राशन फ्री दे रही थी, राशन दे। हाँ, हमारी जो गाड़ी मारी हुई थी ना, हमारे को डबल राशन मिलता था, हमारे को डबल देते थे, बाकी को सिंगल देता था। गवर्नमेंट ने राशन फ्री देता थे, झूठ क्यों गया हमें पता है, हमको देते। बाकी फिर इसने भी कहा था कि जहाँ तुम जाओगे ना, जहाँ भी क्वार्टर खाली कुछ भी है मुसलमानों के इधर उधर, कोई किराया नहीं है, तुम उसी में रहो, तुम्हारे हो जाएंगे। हमारे को फिर रामपुर ले गए थे।
रामपुर में गए थे। रामपुर तो शहर ठीक था, वहाँ भी हम रहे, लेकिन उसके क्वार्टर जो है ना थे छोटे छोटे थे, वहाँ दिल नहीं लगे। वहाँ हमने एक दुकान ले ली, 10 रुपये दुकान किराए का करा था उस जमाने, काम भी ठीक था। लेकिन वहाँ से फिर ये था कि देहरादून चले गया कि देहरादून अच्छा है, प्रेमनगर था, प्रेमनगर सुना होगा आपने, मिलिट्री का था वो, लेकिन वहाँ पर काम नहीं था, कोई जगह ठीक नहीं लगी। फिर उससे कोई अलवर चले गए, कोई कहाँ रिश्तेदार थे आपस में बड़ा बदू के, इसी तरह सेटल कर करके फिर इन्होंने कहा सोनीपत जाना। सोनीपत सोनीपत जिद कर दी तो मेरचंद खान मिनिस्टर साहब, उसने कहा देखो सोनीपत मत जाओ, सोनीपत में कोई रोजगार नहीं, बेरोजगारी है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझेगा ना। उसे बड़ा माना गया, लेकिन इन लोगों ने, कोई हमारे मेंबर थे, बड़े बड़े बुजुर्ग थे, वो नहीं मानते थे। सोनीपत आए, सोनीपत 1 साल बड़े मुश्किल से काटा, बड़ी मतलब भुखमरी समय के रोटी 1 साल के बाद फिर फरीदाबाद आए। फरीदाबाद में ये सारा डेवलप किया, जगह थी, बनाए, क्वार्टर बनाए, ये करे सारे लोगों ने। उसके बाद फिर पावर हाउस बन गया, पावर हाउस में कोई लोग लगे, पावर हाउस के बाद बाटा फैक्ट्री बन गई, बाटा में काफ़ी आदमी लगे, उसके बाद फैक्ट्रियाँ बनती रही, सारे करते करते इसी तरह से सब डेवलप। ये कि बच्चों की पढ़ाई थोड़ी चली गई, समझेंगे ना, बच्चों की पढ़ाई थोड़ी मेरे 2 साल खुद मेरे चले गए, हम पढ़ते थे तो 2 साल इधर उधर करते करते 2 साल चली गए। बाबूजी पढ़ाई से ध्यान आया, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप 6ठी क्लास में थे, भारत का विभाजन 6ठी में थे ना, मैं 6ठी। तो जब नया नया विभाजन हुआ तो आपके मन में भारत के विभाजन को लेके किस तरीके के सपने थे? आपने क्या सोचा था कि विभाजन होगा तो क्या होगा, क्या सोचा था आपने उस समय? उस वक्त तो कुछ सोचने की, जब आपको खबर मिली है तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आए? अपने दिमाग में आया कि पढ़ाई करें, पढ़ाई के बाद तो बाकी छोटी मोटी दुकान, हमारे भाई साहब ने करियाने की दुकान करते थे, वो शुरू से करते करते यहाँ भी दुकान करी और भी करते, अब तक दुकान छोटी छोटी कर रहे हैं। बाकी तो बच्चे बड़े हो गए, से सारा काम करोगे। तो आप अपना घर बार, जो आपने दुकान की बात करी, ये सब आप बन्नू जिले में छोड़ आए? बन्नू सब छोड़ गया, सब छूट गया। बन्नू में ऐसा था ना, एक हमारी दुकान थी करियाने की, एक थी बजाजी की, आपके परिवार की? हाँ, हमारे परिवार में। तो बजाजी में हमारा फादर बैठते थे, और जो करियाने की दुकान में हमारा बड़ा भाई बैठते थे। उसी तरह वो घर भी बड़ा था, घर भी बहुत बड़ा था, गायें थी, सब कुछ था। वो सब छोड़ छाड़ के फटाफट आए उस स्टेशन पर। हाँ, अच्छा, जब वहाँ देखे तो ये स्टेशन की बात का, स्टेशन में 3000 आदमी थे सारे, तो उसी गाड़ी में बैठे, छोटी गाड़ी में बैठे, वहाँ पर माड़ी स्टेशन पर पहुंचे। वहाँ से एक पुल आता था, काला बागा पुल, उससे बड़ी गाड़ी नहीं चलती थी, छोटी गाड़ी, अंग्रेजों ने छोटी बनाई थी, लाइन बनाई थी, उसमें आए, तो उसी वक्त आए थे। तो बन्नू में तो सारा सब कुछ छोड़ के आए, सब ये सब भरा हुआ था। मैं बन्नू जैसा बिजनेस में कहीं नहीं देखा, नहीं कोई भी बिजनेस, इतना बिजनेस था, इतना मशहूर था। अभी भी मैं गया था, 2 बार पाकिस्तान गया था मैं, जैसा के साथ लाहौर देखा, बड़े बड़े दुकानें लाहौर में, ऐसे बड़े बड़े, अब क्या कहते हैं, लेकिन बड़ा बाजार है इसका, अनारकली बाजार, अनारकली बाजार है ना, एक दिन में नहीं देख पाते आप, अब तो नहीं किए होंगे, मैं तो देखा। तो आप कब गए थे बाबूजी पाकिस्तान? पाकिस्तान अभी गए, मैं 11 में गया था, फिर 13 में, पहले 11 में गया था, तेरी आंटी के साथ चले गए थे, उसकी फिर डेथ हो गई। उसके बाद फिर वो ले गए थे 13, फिर भी देखा, फिर ननकाना साहब, जो सुना होगा आपने, ननकाना साहब, पंजा साहब देखा, 40 सच्चा सौदा देखा, जो गुनान साहब की सारी जगह थी ना, बहुत फिरे, बहुत अच्छी जगह थी उसका, काफी उस वक्त बिजनेस भी अच्छा था। अब तो पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा ना, अब तो कुछ नहीं रहा, पहला बड़ा अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस था। अच्छा, अनारकली बाजार था ना, इतना बड़ा बाजार था कि तेरी आंटी घूम घूम के एक कहते नहीं, मैं और नहीं घूमता था। बाकी इसी तरह भगवान की कृपा से अब सेटल है, अब कोई कमी नहीं है। बच्चा भी पढ़ गए, परिवार वाले बाबूजी, ये अब लड़का है बड़ा वाला, बड़ा है, और परिवार में से मिसेज भी थी, टीचर थी, अब तो डेथ हो गई। और आपके बड़े भाई साहब जिनकी दुकान थी बन्नू में, आपके पिताजी, माताजी, वो लोग?
वो भी आपके साथ आए थे? हाँ, सारे आए थे, हमारे चाचा भी थे, सारा परिवार, बहुत सारे परिवार थे। लेकिन भगवान की कृपा से हम सब बच गए थे। 13 में से हम सब बच गए थे, कोई किसी की डेथ नहीं हुई। ऐसी कृपा थी। गोलियां बरस रही थी, लेकिन बस गोलियां लगी नहीं है मेरे को। तो ट्रेन पर ही गोलियां बरस रही थी? ट्रेन के ऊपर गोलियां बरस रही, गोलियां बड़ी बरसी। गोली के अलावा अच्छा बाद में गुजराती जो थे ना, पंजाबी गुजराती, वो आए, वो नेज़े मेज़े लेके आए थे। उन्होंने मार नहीं की, उन्होंने लूट किया थे। क्या है आपके पास? कुछ नहीं, कोट भी बच गया ना, ये कोट भी उतार लेंगे, इसी तरह किया। और किया कुछ भी नहीं किया, इसी तरह से। तो बहुत जुल्म तो बहुत किया, काफी उन्होंने काफी किया, कबालियों ने किया। वो गुजराती तो बाद ही आए, पंजाबी गुजराती थे ना, आए थे नेज़े में, वो भी उठा के लाए थे, लेकिन कुछ मिला नहीं। देख लो, उन्होंने कहा हमारे पास खाली बैठे थे, इसी तरह बहुत बुरा हाल थे। वैसे हाल तो बड़ा खराब किया था। तो बाबू जी, आप इस पूरी त्रासदी में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या लगता है कि ये किसकी गलती की वजह से आप लोगों को और आप जैसे लाखों लोगों को इतना झेल के अपना घर बार छोड़ के आना पड़ा? ये तो ऐसा था ना, नेहरू ने गलत फैसला किया जी। नेहरू ने फैसला किया, पार्टीशन थी ना, पार्टीशन एक ही था कि तुम जो पाकिस्तान से जो नहीं इतना निकाल रहे हो, हमारे हिंदुओं को मार रहे हो, जायदादें छुड़वा रहे, क्यों छुड़वा रहे? जब तुम पाकिस्तान का हो तो पाकिस्तान को तुम्हारा दे दिया, तुम हमारी अपनी हुकूमत करो, तुम हुकूमत अपनी करो। अब यहाँ कितने मुसलमान पड़े, हम मुसलमानों को कुछ कह रहे हैं? नहीं कुछ कह रहे ना, तो हमारे हिंदुओं को क्यों निकाल रहे हो? ये तो गलती थी इनकी ना, बिल्कुल नेहरू की होती गलती है। अब भगत सिंह ने क्या किया था? भगत सिंह ने सिर्फ अनाबल ने कबर पर झंडा लहराया था, आपको पता है? झंडा लहराने पर इसको फांसी कर दी। क्यों कर दी? पर जुल्म तो बहुत किया ना। नेहरू ने तो बिल्कुल पार्टीशन पे कुछ किया नहीं। सारा बस इसको निकालो, कितनी निकल आए देखो। सिर्फ कराची में रहेगी 2 लाख आदमी, सिंधी कराची में रहेगी सिंधी 2 लाख, वो नहीं आ रहे थे। बाकी तो सारे मुसलमान लूट मार करते थे, सारा रास्ते में कोई रेडे पर आते थे, कोई ट्रकों पर आते थे, कोई कैसे आते थे। इसी तरह से वो एक्चुअली गलती तो आपका नेहरू की थी ना जी। नहीं, आप नहीं मानते, अप्रिशिएट नहीं करते जी। नेहरू की गलती थी ना। क्यों पार्टीशन? भाई हम करते तो हिंदुओं को छोड़ने थे। हमारी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें थी, घर बार थे, सब कुछ था, कोई कारोबार थे, जमीनें थी, सब कुछ था। तो सब कुछ छोड़ कर और मार, उसके अलावा मारपीट अलग करती, मारते थे। हमारे घर के साथ, हमारा ये घर था ना बाबू जी, पीछे हमारे मुसलमान थे, आपस में इकट्ठे रहते थे, आते जाते थे। वो जब ये बना तो फिर तो पीछे आ गए थे, ताले ले आए। तो क्यों आके तुम तो जा रहे? अरे अभी तो जीने में घर में बैठे, नहीं ताला ये हमारा ये घर हो गया। अब घर खाली पड़े उनके, कोई लेता नहीं, कारोबार नहीं अब तो उनका, घर भी खाली पड़े, दुकानें भी खाली पड़े। पाकिस्तान में आपको आप सुनते हो? बिल्कुल सुनते हो ना, पाकिस्तान की बुरी हालत है। अच्छा, दुकान करोगे उसमें माल रखोगे, उसमें क्या आपको मिलेगा? समझो ना, सांप्रदायिकता पे जो देश बना है वो देश खराब ही होगा। जाहिर सी बात है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। वो तो जायज बात है ना। वो तो बहुत अब तो भगवान की कृपा से लड़का अपनी वर्कशॉप चल रही है, ठीक है। अभी इसकी शादी कर दी है, इसकी पोती की, वो भी ऐसी उसमें लगी है, क्या नाम है, मेट्रो ऑफिस में लगी हुई है। उसको घर वाला जो रेलवे में है, उसी तरह से। तो बाबूजी, जब आप फरीदाबाद में आए, यहाँ पे आके आपने अपना रोजगार कैसे शुरू करा, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। यहाँ आके अपने आप को फरीदाबाद में जो यहाँ पे दुकान थी, और भाई जो था बड़ा, दुकान भी फादर जी करते थे, और भाई को दुकान इसमें बाटा में लग गया, बाटा में सर लगी। और मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ते मैं भी प्राइवेट इसमें सर्विस करता रहा। मिसेस थी, वो टीचर लग गई थी इधर दयानंद स्कूल में प्राइवेट। वो गवर्नमेंट की कॉल आई थी उनको, फिर फादर ने की फरीदकोट में, कि दूर पड़ता है, ये करता वो करता। इसी तरह से हमारे गाँव को ऐसी कमी नहीं हुई, भगवान की कृपा से। अभी ठीक है, मकान भी बड़ा है, अब जा नहीं सके, देखो सब कोई वर्कशॉप नीचे बनाई है, मकान बड़ा अब ले लिया। अच्छा, गवर्नमेंट ने, ये नेहरू ने हमारे हेल्प तो की है। ये जो मकान दिए ना सारे बना के,
इसकी कीमत भी कम कर दी, और कोई नहीं दे सकते थे तो 6 रुपये किराया रख दिया था। 6 रुपये 6 रुपये। हाँ। ये कब की बात है? 48-47 के बाद? 48 के बाद, 52 की बात है। 52 की बात, 1952 की। 52 की बात है। बाद में क्या गया थे कि हमारा भाई ने एक तरफ मिल गया, दूसरी तरफ खाली था, मेरी शादी हो नहीं थी। भाई कहता नहीं एक काफी, तो 6 भी नहीं भर सकते थे। तो फिर मैं उधर सर्च कर रहा था, तो 100 रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो भाई लगा, दूसरा आदमी लगा, कहता मैं 100 रुपये से काटूंगा, तो मकान तो अलाट करा। उसने करके पूरा 256 गज का मकान अलाट कर दिया, और उसको अपना मिला जो कुछ भी सब बना दिया उसके पास। तो बाबूजी, ये एक आई थिंक ये एक ऐसी कहानी है कि इतनी परेशानियों के बावजूद आप वहां से यहाँ आए, यहाँ आके आपकी आज तीसरी पीढ़ी भी है, और सब लोग आप लोग बहुत अच्छा आप लोगों ने ग्रो किया। ये सब उस जमाने के व्यक्ति, उस जमाने के बंदे ही अलग थे। आप जैसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लोग इतना परेशानी झेलने के बाद भी आज आप लोग यहाँ तक आए हैं, ये अपने आप में ही बहुत प्रेरणादायक है। पैसा, एक बात बताओ बेटा, अब बच्चे की बात, पोते की बराबर हो गया। मैं बिल्कुल आपका पोता हूँ जी। अब पैसा तो बहुत हो गया, सब कुछ है, लेकिन आजकल वो प्यार नहीं रहा। मिलने का प्यार बहुत कम हो गया। हमें तो मिलते हैं, हमें वो तो कहते हैं बुजुर्ग आदमी आप बैठो, बड़ी पुरानी बात सुनाओ, ये करो वो करो, हमें भी मजा आता है, उनको भी मजा आता है। कुछ बंदे हैं, कुछ आदमी है जो कि इसको कर दे, बाकी किसी को टाइम नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। हमारे चाचे का लड़का है, वो भी साथ आया था, वो इधर इधर उसको होटल यहाँ पर बना रखा है, समझेगा। सब यहाँ काम की कमी नहीं, फरीदाबाद में काम सब लगे हुए हैं सारे, बिल्कुल लगे। लेकिन कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। हम रामपुर गए थे, रामपुर तो बहुत अच्छा जगह थी। वहाँ एक 10 रुपये दुकान की, 10 रुपये क्या होते थे, 10 रुपये किराए पर ली थी, और मैं छोटा था उसको, तो आप यकीन नहीं किए, जुबानी आती थी, चूड़ियाँ की दुकान खोलती। अच्छा, आप मेरे को चूड़ी बनाओ, ऐसे करते थे बड़े बड़े। एक आखिरी सवाल है बस आपसे। वैसे तो आपका पूरा जीवन ही बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है, कितनी परेशानियों से आप आज यहाँ तक आए हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से आने वाली पीढ़ियों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? जो हमारा ये अब जो अभी वो सुनते रहते हैं, हमारी घर में बात सुनते रहते हैं, ये बड़ी। अब ये उसको उनके ये कहते हैं कि पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद कोई कोर्स करवा देते हैं। आजकल तो पढ़ाई की कीमत नहीं रही, पहले तो 10वीं पास कर लो कितनी कीमत होती है, अब तो BA कर लो कुछ भी नहीं होती। जितने कोई कोर्स ना किया हो तो कुछ नहीं होता। कोर्स करके ना हमने, मेरा पोता है कोर्स किया था, अभी अच्छी तनख्वाह ले रहा है, वो भी अच्छे वैसे BTech किया था, MTech होता है वो करके, वो पहले बाहर गया था, उससे अब यहाँ आया है, अभी भी अच्छे पैसे ले रहा है। कोई पैसे की कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा है। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये सौभाग्य है बाबूजी कि आप जैसे लोग हमें मिले, जिन्होंने उस समय पे ऐसा कई बारी बोला जाता है, भूतिया ट्रेन तक बोला जाता था, जो ट्रेन लाशों से कटी लदी आती थी यहाँ तक। आप उस मंजर को आप असली चश्मदीद गवाह हैं, आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय और आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ सीखेंगी आपसे, जानेंगी कि कैसे बुजुर्गों ने कितना कुछ झेला और अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया, दूसरे देश गए, अनजान जगह गए और इतना अपने आप को काबिल बनाया कि आज उनकी 3-4 पुश्तें आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। और भारत की ग्रोथ में आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हम मिले श्री भोलानाथ जी से, जिन्होंने पार्टीशन के वायलेंस का और उन खूनी ट्रेनों का आज हमारे साथ एक्सपीरियंस साझा किया। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी और हमारे सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी की तरफ से हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही हम एक नए पार्टीशन सर्वाइवर से मिलेंगे और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस साझा करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।